हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रगति कुमारी। आपका प्रगति गीता एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है ये बता दिया था। आज मेथड बताऊंगी जिसमें मैं आपको टोटल आउटले मेथड के बारे में बताऊंगी। वैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 तरीके के मेथड हैं। पहले टोटल आउटले मेथड, दूसरा पॉइंट मेथड, तीसरा है आर्क मेथड और चौथा है प्रोपोर्शनेट मेथड और रिवेन्यू मेथड। टोटल आउटले मेथड को एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, पॉइंट मेथड को ग्राफिकल मेथड कहते हैं और प्रोपोर्शनेट मेथड को हम लोग परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, फ्लेक्स मेथड भी कहते हैं। कई नाम है। तो पहले आज हम टोटल आउटले मेथड यानी एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसको दिया था डॉक्टर मार्शल ने। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का यूज किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए यानी मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि इस मेथड्स के अकॉर्डिंग क्या होता है। इस मेथड्स के अकॉर्डिंग प्राइस मेजर किया जाता है प्राइस में चेंज को, डिमांड में चेंज को यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज और टोटल अमाउंट स्पेंड यानी कितना खर्च किया, इसके ये मेजर किया जाता है टोटल आउटले मेथड में। टोटल खर्चा किस तरह निकालेंगे आप, जैसे कि आपका सेब का प्राइस है 100 रुपीज किलो और आपने कितना खरीदा, 5 किलो खरीदा, तो कितना खर्चा हुआ आपके पास, 500 रुपए खर्चा हुआ, तो इसे बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। आप चलते हैं इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है यानी किन किन तरीकों से ये खर्चे हो सकते हैं। एक होता है ग्रेटर देन 1, एक मिनट मैं आपको यहां से दिखा देती हूँ। एक होता है ये ग्रेटर देन 1, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हाँ, और एक होता है लेस देन 1 और एक होता है इक्वल टू 1। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इक्वल ये रहा नीचे, हाँ जी, ठीक है, यानी इक्वल टू। अब इन तीनों में ही जो ग्रेटर देन 1 है इसमें क्या होगा, यदि प्राइस इंक्रीज होता है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, और यदि प्राइस गिरता है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज होता है तो एक्सपेंडिचर गिर जाएगा। अब चूंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो इनवर्स रिलेशन तो प्राइस और डिमांड में रहता ही रहता है, लेकिन हम ये रिलेशंस प्राइस और एक्सपेंडिचर्स के बीच में देख रहे हैं। अगर आप देखो, जब मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन 1 के बारे में, यदि किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड उसके अकॉर्डिंग ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी में तो ये होता है और हाईली इलास्टिसिटी में तो यही होता है कि ज्यादा उसके अकॉर्डिंग कई गुना ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। अब आप खुद ही सोचिए, किसी चीज का प्राइस गिर गया, 100 रुपए किलो था, किसी का प्राइस 50 रुपए हो गया। आपकी डिमांड जब 100 रुपए किलो था तो आपकी डिमांड 1 किलो की थी, अब आपकी डिमांड 5 किलो की हो गई। अगर 5 किलो के हिसाब से माने तो कितने रुपए किलो आपने खरीदा, 250 रुपए का, ठीक है ना, यानी 5 पंजे 25, हाँ 250 रुपए खर्च किया आपने, यानी आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई और प्राइस आपके गिनने पे डिमांड इंक्रीज हो गई और खर्चा भी इंक्रीज हो गया। समझ में आया आपको कि यदि इस यहाँ प्राइस गिर जाता है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो खर्चा इंक्रीज हो जाएगा, पहले से इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर पहले 100 रुपए किलो तो आप ज्यादा 1 किलो खरीदते यानी 100 रुपए खरीदते या 2 किलो भी खरीदते तो 200 रुपए का खरीदते, लेकिन आपका डिमांड जैसे ही इसकी प्राइस गिरी 50 रुपए, आपका डिमांड 5 किलो हो गई, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है प्राइस से। जैसे ही 5 किलो हो गई, वहीं से आपकी जो खर्चा है 100 रुपए 200 रुपए से ज्यादा 250 का हो गया, तो खर्चा बढ़ गया ना, सेम एज प्राइस के राइजेस में होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं प्राइस जब लेस देन 1 हो तब। अब लेस देन 1 में क्या होता है, देखिए प्राइस गिर जाता है तो डिमांड तो होनी ही है, इंक्रीज होनी है, लेकिन यह खर्चा गिर जाता है। कैसे गिरता है देखो, अब मैंने जैसे आपको बताया था ये नेसेसरीज गुड्स में होता है ज्यादातर और ये होता है लग्जरियस या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल गुड्स में। अब यहाँ पे नेसेसरी गुड्स कुछ भी हो सकता है, लाइक वेजिटेबल्स तो जरूरी है ना, अभी कोविड-19 चल रहा है, सब चीज खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन सब्जी रोटी दाल चावल ये जो मेन चीजें ये तो नहीं खाना छोड़ सकते। अगर इनका प्राइस गिर भी जाता है तो इनकी डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि खाना पीना तो इंसान नॉर्मली खाएगा ना, ज्यादा नहीं खा सकता, स्टोर करके भी ज्यादा नहीं रख सकता क्योंकि जल्दी खराब होने वाली चीजों में से होता है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि इनकी डिमांड बढ़ेगी लेकिन
उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी की बढ़नी चाहिए। अब मान लीजिए वेजिटेबल्स की जो वैल्यू थी, प्राइस था 100 से 50 गिर गया, ठीक है, तो आपकी डिमांड क्या होगी कि भाई चलो आप आधा किलो से 1 किलो दे दो, यही कर लोगे ना। तो जहां पे 100 रुपए किलो थी वहां पे 50 रुपए किलो होगी, तो आप इंक्रीजमेंट में कहोगे चलो भाई आप हम जहां 100 रुपए पहले खर्चा करते थे अब 80 रुपए खर्च करेंगे, यही करेंगे ना। लेकिन जहां हम 100 रुपए खर्च करते थे अब 80 रुपए खर्च करेंगे, यानी खर्च करेंगे कम। समझ में आया कि प्राइस के गिरने पे डिमांड का इंक्रीजमेंट है लेकिन खर्चे का नहीं। खर्चा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, क्यों भाई, क्योंकि प्राइस गिर गया। जब प्राइस गिर गया तो हमारी इतनी डिमांड नहीं बढ़ी, जिसके कारण से हमारा खर्चा पहले के अकॉर्डिंग गिर गया। और उसका उल्टा प्राइस के इंक्रीज होने पे होता है कि प्राइस के इंक्रीज होने पे हमारा डिमांड तो गिर जाता है लेकिन उतना नहीं गिरता, जिसके कारण से हमारा प्राइस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। यदि प्राइस 100 से 150 हो जाता है तो हमारी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, डिमांड गिर जाएगी लेकिन उतनी नहीं गिरेगी, इसलिए हमारा खर्चा अब ज्यादा 100 रुपए से नहीं खरीदेंगे तो हमें 110 में खरीद लेंगे, यानी हमारा डिमांड गिरा लेकिन उतना नहीं गिरा, लेकिन फिर भी वो हमें 110 में तो पड़ा ही, तो खर्चा तो बढ़ गया ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, लेस देन 1, ठीक है। तो इसमें कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, इसमें कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पॉसिबिलिटीज के ऊपर। जैसे कि यदि प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी ना प्राइस डिमांड इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी, तो खर्चे पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब डिमांड पे कोई फर्क, जब प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने पे डिमांड पे कोई फर्क नहीं तो खर्चे पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। रिलेशन है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में। पहला, यदि इक्वल टू 1 है तो प्राइस घटे या बढ़े खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिमांड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए रिलेशन नो चेंज। प्राइस यदि लेस देन 1 है, यानी इलास्टिसिटी है, और प्राइस टाइप यदि लेस देन 1 है, तो अगर प्राइस किसी तरह बढ़ जाता है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और पॉजिटिव रिलेशन, देखो बढ़ गया ना दोनों में, पॉजिटिव रिलेशन। घटने पे दोनों में ही घट जाएंगे, इसलिए भी पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। लेस होने पे, लेस देन होने पे, राइज होने पे फॉल होगा एक्सपेंडिचर्स, और फॉल होने पे राइज होगा एक्सपेंडिचर्स, इसलिए नेगेटिव रिलेशन हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये नेट एग्जाम में आया था क्वेश्चन और बच्चे नहीं भी कर पाए थे, इसलिए प्लीज प्लीज आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक टेबल है, देखिए जैसे मैंने प्राइस यहाँ पे डिक्रीज की हुई है और डिमांड का इंक्रीजमेंट हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 10, 18, 24 और 28 तक तो डिमांड खर्चा बढ़ा, ठीक है। फिर एक पॉइंट पे कोई खर्चा नहीं हुआ, मतलब एक ही चलता रहा, उसके बाद ये गिरने लगा, नीचे तक ये गिर रहा है, ठीक है ना। तो जहां पे बढ़ रहा है यानी 10 से लेके 28 तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बना रहे हैं, यानी ग्रेटर देन 1, याद रखिएगा, ग्रेटर देन 1 डाउनवर्ड, सीधा हो रहा है यानी इक्वल टू 1 वर्टिकल, और ग्रेट लेस देन 1 अपवर्ड, पूछ लेता है ये, ठीक है ना। यदि यहाँ प्राइस और एक्सपेंडिचर है तो इनके बीच ये भी रिलेशंस पूछ लिया जाता है कि यदि डाउनवर्ड है तो ग्रेटर देन 1 है, वर्टिकल है तो इक्वल टू 1 है। कुछ लोग यहाँ 0 भी लगाते हैं पर इसमें 0 तो होता ही नहीं है, इसका रिलेशंस में बताया नहीं जाता, इसलिए इक्वल टू 1 सही है। और अपवर्ड क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ये ग्राफ है इसका, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम, देखिए यहाँ तक नीचे तक था, एक तो इसका कर्सर ना जरा सा बस एक, हाँ। अब मैं आपको ना एग्जाम में आया एक क्वेश्चन दिखाती हूँ इसी से रिलेटेड, और ये जून या जुलाई 2018 में आया था। ये देखिए इसमें क्या बताना मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन था, इसका जो नीचे ऑप्शन है नीचे है, मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट, बस आ गया, देखिए ये रहा। एक तो ये इतना नीचे चला गया, हाँ देखिए बच्चों, इसमें ये बताना है कि क्या चीज गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये मतलब ये पूरा एक है, कौन सा गलत है। प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट यानी 0, देखो 0 तो होगा नहीं, पहली बात मैंने बता दिया था, तो ये तो पहले ही
ऑप्शन में नहीं आता है, तो इसे मत रखिएगा। ठीक है, दूसरा हम इन तीनों में देखते हैं। ठीक है, अब तीनों में क्या होता है, लेस देन 1 होने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आप खुद ही सोचिए, लेस देन 1 पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। यदि ये इंक्रीज होगा तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू दे रखा है, टोटल रेवेन्यू किसके बिहाफ पे दे रखा है, प्रोड्यूसर के बिहाफ पे। अगर आप कस्टमर के बिहाफ पे सोचेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, यदि 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 ये लेस देन 1 है तो प्राइस के इंक्रीज होने पे खर्चे को भी या रिवेन्यू को भी तो इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये पॉइंट गलत हो गया, शुरू में ही हमें आंसर का पता लग गया। ठीक है, ये भी है, ये तो है ही नहीं, तो ये गलत है। दूसरा, यहाँ देखिए इंक्रीज हो रहा है और नो चेंज, मतलब इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू 1 में कोई चेंज नहीं होता, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। और मोर देन 1 में इंक्रीज होने पे डिक्रीज और डिक्रीज होने पे इंक्रीज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके एमसीक्यू था जो ये एग्जाम में आया था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए, और अच्छी लगी हो तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। एंड थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, सेफ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।